साल 2025 का सबसे बड़ा स्कैंडल ANI मीडिया। कि तुम्हारी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई या तो हमें दे दो या तो फिर तुम्हें फ्यूचर में कमाने का मौका ही नहीं मिलेगा। ने हजारों छोटे से बड़े क्रिएटर्स को लूटने की और जबरदस्ती अपना सब्सक्रिप्शन बेचने की कोशिश करी है। एक बार सोच के देखो, ये वसूली जैसा नहीं है जिस प्रकार से गुंडे आते हैं और डरा डरू के आपसे पैसे मांग लिए जाते हैं। ANI मीडिया ने पूरा गुंडा राज शुरू कर दिया है। उसमें से एक सबसे बड़ा नाम मोहक मांगल का आया है। वो मोहक से 48 लाख प्लस GST का हफ्ता वसूली मांग रहे हैं। अगर नहीं दिया है तो तुम्हारे सालों की मेहनत को हम रौंद देंगे कॉपीराइट स्ट्राइक दे करके। ANI ने मुझ पर प्रेशर डाला है कि अगर मैंने 50 लाख रुपए नहीं दिए तो मेरा चैनल डिलीटेड रहेगा। I'll just be okay, करना है करो सर, आपका चैनल जा रहा है। ध्रुव राठी से लेकर नीतीश राजपूत और हजारों लाखों लोगों इवन क्रिएटर्स ने मोहक को अभी सपोर्ट दिखाया है। जिसको नहीं पता ANI किस चिड़िया का नाम है तो मैं बता दूं, वो एक न्यूज एजेंसी सर्विस है जो वीडियो शूट करके इंडिया की बड़ी से बड़ी न्यूज मीडिया और उनके एजेंसीज को वीडियो सप्लाई करती है। उन्होंने मोहक मांगल से 48 लाख रुपए मांगा है कॉपीराइट स्ट्राइक हटाने के लिए और बदले में बोला कि हम तुम्हें एनुअल सब्सक्रिप्शन दे देंगे हमारी फुटेज इस्तेमाल करने के लिए। 45 लाख प्लस GST दो, आपकी पेनल्टीज भी इसमें इंक्लूडेड हो जाएंगी और आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा ANI की फुटेज का। और यही नहीं, ANI अभी तक 50 लाख रुपए तक ले चुकी है क्रिएटर से उनकी कॉपीराइट स्ट्राइक हटवाने के लिए। And they paid 50 lakh for 1 year only. 50 lakh plus GST. They paid that. ANI ये कर्म कांड पहली बार नहीं कर रही। उन्होंने ऐसा काफी बार दूसरे क्रिएटर के साथ ऑलरेडी कर रखा है। काफियों का तो चैनल उड़वा दिया गया है तो कुछ लोगों से 18 से 20 लाख रुपए की वसूली करके उनके चैनल से स्ट्राइक हटवाई है। और यही नहीं, ऐसा सेम काम खान सर की टीम भी करती है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा। मेरे चैनल पर मात्र उनकी 15 सेकंड की वीडियो इस्तेमाल करने पर उन्होंने मुझे 3 कॉपीराइट स्ट्राइक भिजवा दी। दोनों वापस अपने टॉपिक पे आते हैं तो मोहक ने ये वीडियो कल के दिन डाली थी और हजारों लाखों छोटे से बड़े क्रिएटर ने सामने से खुल के उसको सपोर्ट किया है। तो यहाँ पे ध्रुव राठी का एक कमेंट देखिए आप, फुल सपोर्ट टू यू। जैसे लगता है ANI कोई एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहा हो। हम सभी क्रिएटर्स को एक साथ कदम उठाना चाहिए। तो वहीं पे आप नीतीश राजपूत का मैसेज देखिए, यूट्यूब को कोई स्टेप लेना चाहिए इसके खिलाफ ताकि किसी भी क्रिएटर्स को हेल्पलेस ना फील हो, इवन उनके सालों की मेहनत पर पानी ना फिरे कोई। तो यहाँ पे एक और बड़ा क्रिएटर थगेश से भी उन्होंने 15 लाख की घूस मांगी थी उनके चैनल से कॉपीराइट स्ट्राइक हटवाने के लिए, बल्कि उसने मात्र 2 सेकंड की क्लिप इस्तेमाल करी थी और थगेश को भी सेम सब्सक्रिप्शन बेच रहे थे वो लोग। तो यहाँ पे लेबर लॉ एडवाइजर चैनल ने बोला है ऐसे मुद्दों को हाईलाइट करने के लिए बहुत जिगरा चाहिए होता है। हम सब मोहक और टीम के साथ खड़े हैं। तो वहीं कुणाल कामरा का मैसेज भी आप लोग देखिए, इन सबकी अकाउंटेबिलिटी यूट्यूब इंडिया को लेनी चाहिए और ANI मीडिया जैसे को इस प्लेटफॉर्म से बैन कर देना चाहिए ताकि वो किसी भी दूसरे क्रिएटर के साथ ऐसा ब्लैकमेल ना कर सके। और भी काफी सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स जैसे थिंकेट से लेकर बहुत सारे मैसेजेस, कमेंट्स और ट्वीट्स ट्रेंड हो रहे हैं। तो मैं आपको इस केस के बारे में बताता हूं। तो मोहक मांगल से जब पूछा गया तुम्हारी वीडियोस पर अभी तक कितनी कॉपीराइट स्ट्राइक आई है तो उसने बताया 2 आ चुकी है। तो ANI का जवाब आता है कि बस 2, अभी 6 और स्ट्राइक आनी बाकी है। हमने कुल मिलाकर 8 कॉपीराइट स्ट्राइक्स भेज रखी है। बोलता कि आपको कितनी कॉपीराइट स्ट्राइक्स आई है, हमने बोला 2। उसने कहा अच्छा बस 2, अभी आपको 6 और आएंगी। हमने टोटल 8 भरी है। फिर जब मोहक की टीम ने ANI एजेंट को कॉल किया तो सेटलमेंट कराने के लिए उसका जवाब आया कि 48 लाख छोड़ो, हमें 45 लाख में GST दे दो, हम तुम्हें 1 साल नहीं बल्कि 2 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री में दे देंगे। बॉस आप एक काम करो ना, देन वी कैन डू वन थिंग इंस्टेड ऑफ 1 year, make it for 2 year for this price. 2 years for what, 40? 45 pay 2 years. Even then that does not make sense. No, like think about Now I it. have suddenly given you 50%. फिर ANI एजेंट ने बोला कि 45 लाख छोड़, अब तू 40 लाख रुपए दे दे और जा फरहान जी ले अपनी जिंदगी। कॉल करके बोलता है कि छोड़ अब 40 लाख 2 years बेस्ट डील। We have given the discount. If we go for the 2 years, I'll make it in the 45. Okay, 40 for 2 years. फिर भाई का स्टैंडर्ड और गिर गया।
बोला चलो अब 30 लाख ही दे दो यार, पर मैं 1 साल का सब्सक्रिप्शन दूंगा। हाँ, खर्चा पानी भी तो निकालना होता है हमें। घर में कम्मो कुंवारी बैठी है, सामने वाले दहेज में मारुति 800 मांगते हैं बाबा। If you are agree, okay. If you want to go for the 1 year, I'll make it 30 plus GST. कमों की शादी नहीं हो रही क्योंकि लड़के वालों को मारुति 800 चाहिए। और फिर आगे भाई ने अपनी गाफ बचाने के लिए कॉल कट करने से पहले खुद ही बोल दिया कि मुझे मोहक का चैनल बहुत पसंद है, इसीलिए तुम्हें डिस्काउंट दिए जा रहा हूँ और मैं इसीलिए तुमसे इतनी देर से बात कर रहा हूँ, नहीं तो मैं ज्यादा देर तक किसी से ऐसे बात नहीं करता हूँ। कि मुझे मोहक का चैनल पसंद है इसलिए इतनी बात कर ली, नहीं तो मैं इतना अटेंशन भी नहीं देता किसी को। यार अजीश, जो मैं कर सकता था बेस्ट आई हैव गिवन दैट, बस आई हैव गिवन लॉट ऑफ डिस्काउंट। यार इतना तो मैं किसी से बात भी नहीं करता था बॉस, बट आई एम कंसिडरिंग चलो यार, बिकॉज आई लव योर चैनल बेसिकली, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग टू यू। मतलब गाफ फटे तो फटे पर नवाबी ना घटे। बट अब हो सकता है कि बंदे का 4 मिलियन प्लस का सब्सक्राइबर चैनल डिलीट हो जाए, उसकी 7 सालों की मेहनत को एक फर्जी सा एजेंट मात्र 7 दिनों में छीन ले। बट हैट्स ऑफ टू मोहक, उन्होंने उसको पैसे ना देकर एक्सपोज करना ज्यादा सही समझा, जो कि बहुत बड़ा गट्स वाला काम है, और बता दिया कि वार तब करेंगे जब चोट सबसे ज्यादा लगेगी। तो मोहक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इवन अदर पॉलिटिकल लीडर को चैनल डिलीट होने से पहले डाल रखी है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब हमारे देश में हो क्या रहा है, पहले ट्रेंड चलता था ऑनलाइन कॉल सेंटर स्कैम की, जिसके ऊपर हमारी सरकार ने काफी एक्शंस ले रखे हैं। जनता कोई ऑनलाइन स्कैंडल्स में ना फंसे तो कॉलर ट्यून सी सेट करवा रखी है। अगर आपको अनजाने नंबरों से पुलिस, सीबीआई डरे नहीं, ये साइबर अपराधी हो सकते हैं। और अब ऐसी रेपुटेड एजेंसी जो ऑनलाइन स्कैंडल छाती ठोक कर चला रही है और पैसे वसूली कर रही है, तो उसके लिए हमारी सरकार कौन सा एक्शन लेने वाली है, ये वीडियो के बाद अब हो सकता है कि मैक्सिमम क्रिएटर्स खुलकर सामने से आए बोले, और जिनके साथ 50 लाख जैसी बड़ी अमाउंट का गैम्बल हो रखा है उनका भी पैसा लौटा दिया जाए। They paid 50 lakh for 1 year only. 50 lakh plus GST. वहीं एएनआई की लिस्ट में दूसरा बड़ा क्रिएटर रजत पवार विद 3.45 बिलियन सब्सक्राइबर का नाम भी शामिल है। एएनआई ने रजत के साथ भी सेम स्कैंडल किया है, यहाँ पे मैं सभी वीडियोस मेंशन कर दे रहा हूँ, आप पहले उनको जाकर के देख सकते हैं। तो मैं शॉर्ट समरी बता देता हूँ इसके बारे में। इसके केस में भी एएनआई वालों ने 2 स्ट्राइक मार दी और सेम स्टोरी बोला, तुम्हें अभी हम और स्ट्राइक मारेंगे, अगर चैनल बचाना चाहते हो तो 18 लाख की रिश्वत देनी पड़ेगी विद जीएसटी। इसको भी फ्री में 1 साल के सब्सक्रिप्शन की पट्टी बढ़ाई गई है। गाइस, हो सकता है कि कल तक और भी क्रिएटर्स सामने आए जो ऐसे मीडिया माफिया के खिलाफ बोल नहीं पा रहे थे और खुद को एक्सप्लॉयटेशन का शिकार बनाते जा रहे थे। बहुत लोगों से ये लोग पैसा ऑलरेडी ऐड चुके हैं, पर अब वो भी खुलकर बोल सकते हैं, उनके नाम भी आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। तो वहीं सिमिलरली अभी कुछ दिन पहले खान सर की टीम ने भी मेरे चैनल पर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक डाल दी थी। उनकी मैंने 15-15 सेकंड की क्लिप्स उठा करके मैंने एडिट्स वीडियो बना करके डाली थी, पर मुझे स्ट्राइक सिर्फ एक ही पड़ी, जिसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखो, मैं अपने इस चैनल पर किसी दूसरे की वीडियोस कभी नहीं डालता, पर पिछले 1-2 हफ्ते से मुझे वायरल और थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से वीडियोस रिकॉर्ड करने में बहुत ही दिक्कत आ रही थी। ये मेरी लास्ट वीडियो है, इसका आप टाइम ड्यूरेशन गैप दे सकते हैं। तो मैंने ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर खान सर की क्लिप्स उठा करके 15 सेकंड की एडिट वीडियोस बना करके डाली थी। उसमें से उनकी एक वीडियो 30,000 व्यूज क्रॉस भी कर गई थी, और भी मैंने 2-3 रील्स डाली थी हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, वो सारी भी 40 से 50,000 व्यूज क्रॉस कर गई थी। और जब मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक होने लगी तो पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसा क्या आया कि अगर ग्रो होऊंगा भी तो अपने नाम और अपने काम की वजह से होऊंगा, ना कि किसी दूसरे के नाम से। तो मैं धीरे धीरे दूसरों की सारी वीडियोस रिमूव या फिर प्राइवेट करते जा रहा था। इसमें से मैंने एक खान सर की रील भी डिलीट कर दी थी, और उसी के अगले दिन शाम के 7 बजे मैंने एक वीडियो और प्राइवेट कर दी थी, और प्लान था कि जितना बूस्ट दे रहा है मेरी 3rd रील पर उसको दे लेने दो, और कल तक इसको भी मैं डिलीट मार दूंगा। बट बूम गाइस, ठीक 2 घंटे बाद रात के 9 बजे मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है। अब देखो गाइस, एक स्ट्राइक से कुछ नहीं होता, पर अगर सामने वाला कुछ दिन पहले आपके चैनल पर 3 स्ट्राइक क्लेम कर दे और अगर उनकी वीडियोस आपके चैनल पर दिख रही है तो वो स्ट्राइक में काउंट हो जाती है। मुझे ये चीज भी तब पता चला कि जब मेरे प्राइवेट की हुई वीडियोस खान सर वाली भी स्ट्राइक में आ गई थी, और जब ये एएनआई वाला केस देखा मैंने तो कंफर्म हो गया कि 3 स्ट्राइक भेजी थी उन्होंने। और ये तो मेरी किस्मत अच्छी है या ऊपर वाले ने मेरी मेहनत देखी कि मैं
मैंने उनकी 2 वीडियोस ऑलरेडी हटा दी थी, बट उन स्ट्राइक्स की वजह से मेरी सारी डिश डेड हो गई। अब दोस्तों मुझे नहीं पता कि खान सर के पीठ पीछे उनकी टीम भी 1-2 लाख सब्सक्राइबर वालों के साथ एक्सप्लॉयटेशन करती हो, जैसे एएनआई मीडिया का केस बाहर आया। अगर कोई और भी ऐसा मीडिया या कॉपीराइट टीम आपके साथ ऐसा एक्सप्लॉयटेशन करती है तो ये टाइम सबसे बढ़िया है अपना पीओवी रखने का। यार मेरे तो 180 सब्सक्राइबर हैं, मान लो ये नंबर मेरा 1,80,000 पर होता तो मैं तो इन सब क्रिएटर्स की तरह हेल्पलेस हो जाता। इनको तो सपोर्ट मिल भी जाता पर मुझे ना मिलता। मैं खान सर का केस इसलिए उठाया हूँ ताकि वो अपनी टीम को देखते रहें, क्योंकि मालिक मालिक होता है और नौकर नौकर, चाहे जो भी कर लो। नौकरों की सोच कभी मालिकाना नहीं बन सकती, क्योंकि मैंने खुद के 6 महीने के स्ट्रगलिंग फेस अपने इस चैनल पर पार कर लिए। मेरी वीडियोस अब लाइन से वायरल जा रही थी, बट उन्होंने तो मुझे 6 महीना पीछे ढकेल दिया मेरी रीच डेड करके। देखो गाइस, मुझे इस वीडियो पर भी व्यूज की कोई उम्मीद नहीं है, तो मैं एक अलग से अब चैनल बनाऊंगा और उस पर किसी की क्लिप्स ना तो कभी उठाने वाला हूँ, बल्कि मैं खुद की एनिमेटेड वीडियोस निकालूंगा, क्योंकि बात अब ईगो पर आ गई है और अब मैं ग्रो तो होकर दिखाऊंगा। वैसे इन सब चीज का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, तो हमें YouTube इंडिया को ज्यादा से ज्यादा टैग और मैसेजेस करने चाहिए। YouTube को अपने कॉपीराइट पॉलिसी में थोड़े से चेंजेस लाने होंगे। कोई अगर अपने चैनल का पेटेंट करवाता है या वीडियोस के राइट्स शेड्यूल करता है, जैसे कार्टून वीडियोस और टीवी सीरियल को आप YouTube पर नहीं डाल सकते और वो तुरंत ही कॉपीराइट में आ जाता है, पर वो आपका चैनल कभी इफेक्ट नहीं करता है। नहीं तो अगर कोई क्रिएटर या मीडिया ऐसी कॉपीराइट टीम्स हायर करती है तो YouTube को 24 घंटे की वार्निंग नोटिस भेजनी चाहिए। अगर आपने उन 24 घंटों में वीडियो को रिमूव नहीं किया तो आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ जाएगी। देखो गाइस, अब इससे काफी सारे छोटे और बड़े क्रिएटर्स का एक्सप्लॉयटेशन होने से बच सकता है। आप लोग भी अपना अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है तो मैं एंड में बस यही बोलना चाहूंगा कि खान सर की टीम हो या एएनआई की, बीसीसीआई की हो या टी सीरीज, उनकी तो टीम बैठी होती कॉपीराइट स्ट्राइक देने के लिए। एट द एंड हमें मिलकर सपोर्ट करना चाहिए ऐसे स्कैंडल्स में, आप क्रिएटर हो या ना हो। और जब क्रिएटर्स इतने मेहनत करता हो और इसे गिराने के लिए कोई नीच हरकतें करे तो उसको कभी बख्शो मत। जय श्री राम।